आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गोहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। जो गलती को छोड़ बैठा है, जो गलती छोड़ बैठा है उसे इंसान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती कर सुधरता है उसे सम्मान कहते हैं, और जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वालसक्त जनाश्रयं वाचितां यत् प्रमार्जन्ति तद्वत् उपगूहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालसक्त जनाश्रयं वाचितां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तु उपगूहनम्। कहते हैं स्वयं मार्ग शुद्ध है, मार्ग को कभी गलत मत बताना। लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग गलत है, कठिन मार्ग है। आचार्य कहते हैं हमारे नजरिया का फर्क है। मोक्ष मार्ग से आसान कोई मार्ग नहीं, क्योंकि हर मार्ग पर कुछ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग गलत है, मोक्ष मार्ग कठिन है, मोक्ष मार्ग पर गलतियां होती हैं। ये कहो कि तुम्हारी गलतियों की देखने का नज़रिया ऐसा, तुम अच्छों की गलती देखते हो, बुरे लोगों की गलती नहीं देखते हो, पतित लोगों की गलती नहीं देखते हो। और आचार्य तो कहते हैं यदि हो जाए आसक्ति के द्वारा तो उसे ढांकने का प्रयास करना। आज भौतिक विज्ञान के युग में हमने गलतियों का प्रचार ज़्यादा किया है। कोई छोटी सी गलती होती है उसे शाम तक हम सजा सवार कर बहुत बड़ी कर देते हैं। छोटा सा किसी का गुनाह हो उसे इतना बढ़ा देते हैं। हमारे मन की प्रवृत्ति का द्योतक है, हम गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। हम किसी के अपमान को, किसी के अत्याचार को कहते होगा तभी तो कोई कह रहा है, और किसी की प्रशंसा हो रही हो, कोई की गुणानुवाद हो रहा हो तो कहने लगे क्या प्रूफ है, क्या प्रमाणता है कि वो सज्जन है, क्या प्रमाणिकता है कि वो आदर सम्मान के योग्य है, क्या प्रमाणिकता है कि वो धर्मात्मा है। हम प्रमाण मानते हैं। चोरी, डकैती, बेईमानी, व्यभिचार, इनके प्रमाण नहीं मानते हैं।
हम इनको तुरंत ध्यान से सुनते हैं और हमें बरसों तक याद रहती है कि उसके घर ये गलती हुई थी, उस व्यक्ति ने ये गलती की थी। और जबकि कोई अच्छा हो तो उसको अरे की होगी, दिखावा कर रहा होगा, अरे ढोंग बता रहा होगा, ऐसे करके हम अच्छाइयों को ढक देते हैं और हम बुराइयों के इतने ज़्यादा ग्राहक हो गए। क्योंकि कहते हैं प्यार तो बिकता ही नहीं, दुश्मनी ही बेच लेते हैं। गम तो बिकते ही नहीं, खुशियाँ ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज़ है, अब ज़िंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। ऐसी ज़िंदगी हो गई, हम देव सास गुरु के नाम पर सिर्फ पत्थर की प्रतिमाओं को नमस्कार कर लेते हैं। हमने जीवंत भगवानों को कभी भी सम्मान नहीं दिया। चाहे पार्श्वनाथ ले लो, चाहे महावीर ले लो, चाहे कोई भी भगवान ले लो, जीसस हो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, किसी को हमने जीते जी सम्मान नहीं दिया। अच्छे पुरुष हमें अच्छे नहीं लगते थे। हमेशा से हमारी गलत प्रवृत्तियों का ये परिचायक है कि हमको अच्छे लोग कभी अच्छे नहीं लगते और आज भी नहीं लगते। कोई त्यागी, तपस्वी, साधु, संत, सज्जन, सीधा साधा आदमी होगा उसे सम्मान नहीं मिलेगा। जितना भ्रष्टाचारी, झूठ, असत्य, बेईमानी बोलने वाला होगा वो सब नेता हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज देश हमारा तरक्की नहीं कर पाया। हमने सिर्फ भौतिकताओं को गालियां दी, सिर्फ हमने विज्ञान की निंदा की। मैं कहती हूँ विज्ञान की निंदा नहीं करना है। विज्ञान यदि अध्यात्म से जुड़ जाए तो हमारा भारत आज भी महान हो सकता है। माना कि विज्ञान में सिर्फ 2-3 विशेषताएं और अच्छाई नहीं है, क्योंकि वो मीनार है और अध्यात्म जड़ है, अध्यात्म नींव है। बिना नींव के भी भवन नहीं खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन मात्र नींवों के भरोसे जिया भी नहीं जा सकता है। मात्र मकान की नींव हो और उसको खड़ा न करें ढांचा तो कैसे रहोगे। हम कहते हैं कि जितने आविष्कार हैं सब गलत हैं। हमने आज तक पुरानी बातों को जोर दिया, हम समय के साथ नहीं चले और इसीलिए आज तक जब जब हम गुलाम हुए, जब जब हमें यवनों ने हो, मुगलों ने हो, अंग्रेजों ने हो, सब ने हमें गुलाम किया। क्यों गुलाम हुए? क्योंकि हमने विचारों में विकास नहीं किया। हमारे विचारों का वही सोचना, वही तरीका था। सिकंदर युद्ध करने आया था तो वो तोपें लाया था, तलवारें लाया था, हम अपने डंडों से लड़ रहे थे, हार गए। उसके पास घोड़े थे, हमारे पास हाथी थे, हम हार गए। और इसी प्रकार से एक नहीं, अभी भी हम कहते हैं कि सीधे सादी ज़िंदगी जियो। अरे सीधे सादी ज़िंदगी जियोगे, समय के साथ यदि आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे तुम इस विकासशील देश को आगे बढ़ा पाओगे? अपने भारत को विकासशील कैसे बना पाओगे? मैं कहती हूँ भारत में वास्तव में हम लोगों की जिज्ञासा होना चाहिए। हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमारा भारत एक महान देश है। हमने हमेशा विदेश बच्चों को पढ़ने भेजा, विदेश में नौकरी कराई, विदेश की उन्हें मान्यता दिलाई, नागरिकता दिलाई और हम घमंड करते हैं कि वहाँ की नागरिकता मिल गई। अरे हमारे भारत में ऐसी विशेषताएं पैदा करो कि लोग डिग्रियां लेने यहाँ आए, यहाँ की डिग्री की मान्यता हो। आप अपने आप जीवन में देखना, कोई चाइना का होगा, रूस का होगा, अमेरिका का होगा, तुम पेन खरीद लोगे। इंडिया का होगा, बोले अरे तो ये लोकल का है। आप लोकल कह के ठुकरा देते हो, फिर हमारा देश समृद्धिशाली कैसे बनेगा? कोई भी विदेश की तकनीकी होगी तुम अपना लोगे, देश की होगी 2 पैसे ज़्यादा देना पड़े तुम नहीं देना चाहते हो। आज चाइना क्यों विकासशील हो गया? क्योंकि उसने जो चीज़ बनाई उसने 2 पैसे की जगह 10 पैसे में भी मुनाफा में दी और हमने ली। हमने थोड़ी कम भी चीज़ हो, हमें चाहिए कि हम अपने देसी चीज़ खरीदें, हम अपने देश का पैसा देश में रखें। इतनी बीमा कंपनी, इतनी आजकल ऑनलाइन काम चल गए, सब पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। हम भारत फिर कंगाल हो जाएंगे। हमें पहले विदेश की नीतियों ने शासन करके लूटा,
अब हमारी विदेश की नीतियाँ अर्थव्यवस्था से लूट रही हैं। हमारी हर चीज़, लोग इतने कायल हो गए, इतने कायर हो गए और इतने विदेश के कायल हो गए कि वहीं की चीज़ मंगाना चाहते हैं, घर बैठे बैठे मंगाना चाहते हैं। वो प्यार मोहब्बत, वो बाज़ारों में घूमना, रौनक खत्म हो गई, शमशान घाट हो गए शहर। क्यों? क्योंकि पहले बाजार जा रहे हैं। कितना चाव होता था जब आदमी हाथ से सामान खरीद के लाता था और घर में जिज्ञासा से खोला जाता था क्या क्या आया है। आज सब पता है, जो ऑर्डर दिया होगा वो आ जाएगा घर पे। लेकिन ये पद्धति आज हमारी विकासशील नहीं है। हम कुछ भी हो, अपने देश की छोटी छोटी दुकानदारों को, भाइयों को, उन्हें रोजगार दें। हम बड़ी सी बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट कर लेते हैं, उसी से सामान मंगाते हैं। हमारे छोटे छोटे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा पैसा थोड़ा सा खर्च होता होने दो, इतना और भी तो हम कहीं कहीं दे देते हैं। लेकिन हमेशा स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे और हमारे देशवासियों को भी चाहिए कि स्वदेशी में ज़्यादा बेईमानी नहीं करें। हम छोटी छोटी चीज़ पर हम ज़्यादा बेईमानी नहीं करें। हम विदेश के गुण गाते नहीं थकते हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा। हम अपने देश को ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं? हम देश को ऐसा बनाएं। और सबसे बड़ी बात है, हम विदेश जाकर वहाँ के नियमों को पालन कर लेते हैं। गंदगी नहीं फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, जहाँ भी व्यवस्था होती है वहीं गंदगी करते हैं। और भारत में हमारे जीवन को हमने बिल्कुल वेटिंग रूम बना दिया कि थोड़े से दिन रहना है और फिर तो चले जाना है। अमेरिका का 300-350 साल विकसित हुए हैं और आज चरम सीमा छू रहा है अर्थव्यवस्था पर। और लेकिन हम हजारों साल की पुरानी संस्कृति वहीं की वहीं खड़े हैं। हमने मनु के समय देखा, हमने आदिनाथ का समय देखा, हमने कर्मभूमि का प्रारंभ देखा है। और जो कुछ शिक्षा भी दी है वो सोच कर देखो, यदि आज आदिनाथ नहीं होते और उन्होंने ऋषभदेव ने 80 कृषि वाणिज्य विद्या आदि की शिक्षा नहीं दी होती, आज आदिनाथ भगवान नहीं होते और उन्होंने 80 कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प आदि की शिक्षा नहीं दी होती, तो हमारी मानव जाति फिर वहीं खड़ी होती, जंगलियों की तरह होती। उन्होंने शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया। लोग कहते हैं जैन धर्म तो सिर्फ अध्यात्म की बात करता है। हमने कहा अध्यात्म की बात नहीं करता है, जीवन के हर पहलू की जैन धर्म बात करता है। उसने हमें सच पूछो खेती करना, व्यापार करना, शिल्प कला और कलाएं, सारी कलाएं उन्होंने सिखाई हैं। और इतना ही नहीं, कला के साथ शिक्षा के क्षेत्र पर लोग कहते हैं कि हमारे समाज ने स्त्रियों को स्थान नहीं दिया। हमने कहा हमारे ऋषभदेव ने बेटों से पहले बेटियों को शिक्षा दी, यानी बेटियों को वो शिक्षा दी जो आज दुनिया शिक्षित है। फिर भी हम अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। आज हमारे भारत में 90% लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, इंग्लिश में साइन करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हिंदी को सम्मान नहीं है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदी में अक्षर लिखने से डरते हैं। और ये क्या होगा, हमारे पुराने शास्त्र, हमारे ऋषि वेद आदि शास्त्र पुराण सब बेकार हो जाएंगे। क्योंकि कितना कौन लिखेगा, किसको फुर्सत है। आज हम हिंदी बोलना पसंद नहीं करते। हमारे घर में दादा दादी होते थे, अच्छी नैतिक कहानियाँ सुनाते थे, स्वाध्याय करते थे, बच्चे बैठते थे पास में। आपने देखा होगा जिसके घर में चौका लगता है तो बच्चे आज भी चौका चौका खेलते हैं। पड़गान कर लो, मुझे पड़गा लो, हार हाथ में दो, ये सब खेलते हैं। लेकिन आज मम्मी पापा क्या करते हैं, आकर सब अपने मोबाइल में लगे हैं। बच्चे बेचारे एकाकी खड़े हैं। फिर वो नसों का, खेल का, गेम का। और उन्हें गेम भी क्या दिलाते हो, रॉकेट दिलाते हो, बंदूक दिलाते हो। अरे ये सब अभी तुम खेल खेल में, हंसी हंसी में दिला रहे हो। वो आगे चलाएंगे तुम पर ही तो प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि तुमने दिया है उन्हें। वो तुम्हें भी मारेंगे। आज लोग घरों में खाना पसंद नहीं करते, बाज़ार में चले जाएंगे। आज तो पार्टी बाज़ार में मनाएंगे। बाज़ार में जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें बाज़ार में ही देंगे।
बाजार में ही छोड़ देंगे। तुम बच्चों को नौकरों के भरोसे पलवाओगे तो बच्चे भी तुम्हें नौकरों के भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि आज हमारे संयुक्त परिवार समाप्त हो गए। संयुक्त परिवार थे तो एक दो महिलाएं कुछ काम कर लेती थी, दूसरे साधु सेवा आदि के लिए करबैया वृत्ति आदि कर लेती थी, आहार दे लेती थी। संयुक्त परिवार थे, हमारे युवा या बुजुर्ग लोग जो भी थे वो बिहार में चले जाते थे। आज एकाकी परिवार है और बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो, बात उनसे करो तो क्योंकि उन्हें वो प्यार अपना, इतनी महिलाओं का प्यार मिलता था घर में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार निवासी दीमापुर, श्री भूपेंद्र, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री अनुभव, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋद्विक जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, दोहित्र नक्श रियान मित्तल। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।